Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue VBT, valence bond theory. And in earlier class I have told you that how chemical bonding or overlapping takes place, and with overlapping new bond is formed. Okay, and that bond may be sigma bond or pi bond. There are two covalent bonds, sigma bond and pi bond, according to this theory. Covalent bond, it is of two types: sigma bond and pi bond. Sigma bond denoted by sigma and pi bond denoted by pi. Okay, how sigma bonding takes place? There are three ways. Sigma bonding only takes place when overlapping take place on the parallel axis. First of all, you have to write this. Parallel axis, not on the axis. This bond is formed by head-on collision or overlapping on axis. ओके, या तो एक्सिस कहें या तो कहें कि हेड ऑन. इस तरह से अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं. अब यहाँ पे ये ओवरलैपिंग के तरीके किसके ऑर्बिटल के बीच में हो रहे हैं, तो ये 3 टाइप हमें मिलता है. 3 तरह से सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं. कोलिजन का तरीका एक ही है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ बॉन्ड बन रहे हैं सिग्मा ही बॉन्ड बन रहा है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड ही 3 तरह से बन रहा है. पहला यहाँ पे हमारा है एसएस ओवरलैपिंग. यहाँ पे ये और ये 2 एस ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा. H2 में हम ऐसा देख सकते हैं, हाइड्रोजन में ऐसा देख सकते हैं कि 2 एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे. दूसरा हमारा है sp ओवरलैपिंग. ठीक है. अब यहाँ पे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा. ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ठीक है. s और p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा. और तीसरा हमारा है यहाँ पे pp ओवरलैपिंग. अब यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल जो एक्सिस पे होंगे वो ओवरलैप करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे p, यहाँ पे p, ठीक है. ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा. अब इतनी तरह से हमने देखा कि
सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। एसएस ऑर्बिटल ओवरलैप करें तो यहाँ तो एक्सिस की कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पी ओवरलैपिंग हो रही है तो पी एक्सिस पे है, इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस को मान करके हम चलते हैं। फिर उसके बाद पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ऑर्बिटल अगर एक एक्सिस पे है तो इस तरह से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के बारे में और कुछ बातें देख लेते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि देयर विल बी फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट जो है कि फ्री रोटेशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फ्री रोटेशन। एक पॉइंट और इस पे लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ सिग्मा बॉन्ड इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिग्मा बॉन्ड is a strong bond। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पाई बॉन्ड की बात करते हैं। सिग्मा बॉन्ड में हमने क्या कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन से ये बॉन्ड बनता है, या ओवरलैपिंग कहें, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस के ऊपर अगर ओवरलैपिंग होती तो। अब इसके बाद हमने बताया कि 3 तरह के ये होते हैं, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। इन तीनों से जो है सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बन जाते हैं। और सिग्मा बॉन्ड अगर बना है तो फ्री रोटेशन अबाउट द एक्सिस हो सकता है। ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। चलिए अब हम लोग पाई बॉन्ड देख लेते हैं। पाई बॉन्ड क्या है? दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाई दिस bond is formed by lateral overlapping of two p orbital, pp orbital, 2p orbital sorry, ओके। 2p ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैपिंग से या लेटरल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। 2 ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनते हैं। और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक पी ऑर्बिटल ये है, दूसरा पी ऑर्बिटल ये है। अगर ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे इनके एक्सिस पे तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनेगा। ये क्या है? पाई बॉन्ड। ये क्या है? पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड को हम ऐसे भी देख सकते हैं, किस तरह से, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, या इसको हम एक्सिस पे बनाना से देख सकते हैं, बनाना से देख सकते हैं।
ऐसे इसी तरह से हम पाई ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं pp बॉन्ड। अब यहाँ पे फ्री रोटेशन अबाउट, इसको पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनने का बस एक ही तरीका है। जैसे यहाँ पे 3 तरीके थे, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनने का एक ही तरीका है। इसके बाद यहाँ पे फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड is free rotation about pi bond is restricted। मुश्किल है, फ्री रोटेशन नहीं हो सकता है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इधर ओवरलैपिंग हुई है, इधर ओवरलैपिंग हुई है, यानी कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है कंटेन्स पाई बॉन्ड contains 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। अब इसके बाद हम ये भी जान सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड। अब जिस भी कंपाउंड में ये पाए जाएंगे, वो कंपाउंड क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। तो दोस्तों, बच्चों, हमने ये जो है कि डिफरेंस के साथ साथ बॉन्ड भी देख लिया कि पाई बॉन्ड कैसे बना, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना। अब ये जानना है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, बट इफ एनीवेयर देयर इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इट means there is pi bond. If anywhere there is double bond, it means there will be 1 pi 1 sigma bond. If there is triple bond, it means there is 1 sigma and 3 pi bond, 2 pi bond. ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने सिग्मा और पाई बॉन्ड फिनिश कर लिया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम लिमिटेशन देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी? व्हाट आर द limitations of balance bond theory? What are the limitations of balance bond theory? Okay, limitations of VBT। ओके, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या लिमिटेशन है? अच्छा, हम लोगों ने जब भी यहाँ पे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या ओवरलैपिंग की बात की, कहीं भी हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं किया कहीं भी। इसका मतलब कि जो हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये द मैग्नेटिक property of some molecule ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सम मॉलिक्यूल, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, it failed
टू एक्सप्लेन, ये फेल हो जाती है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि बॉन्डिंग इन द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, ये भी नहीं बता पाता है। बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड में जो है किसकी बॉन्डिंग भी ये बता नहीं पाता है कि कैसे उसमें बॉन्डिंग होती है। ओके, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, क्या है हाइब्रिडाइजेशन? हमारा जो अगला टॉपिक, इसे पॉज करके वीडियो आप लिख लीजिएगा। 2 ही पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, तो हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। ओवरलैपिंग देखिए, ये हाइब्रिडाइजेशन भी ओवरलैपिंग का रिजल्ट है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की, क्या इसकी आवश्यकता है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की? ओके, इस आवश्यकता को जानने के लिए हम लोग जो है कि शेप के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कहेंगे CH4 मॉलिक्यूल है, कैसे बना ये, कैसे ये स्टेबल हो गया? खाली हम ऑक्टेट को पढ़ लें, ऑक्टेट को जान लें, ओके, केवल हम ऑक्टेट को जान लें और कह दें कि हमारा कंपाउंड बन गया, स्टेबल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे मिक्स हुए और क्या शेप आया, यही चीज़ हम हाइब्रिडाइजेशन में जानते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि जब भी 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल वैलेंस सेल के मिक्स होते हैं ईच अदर से, तो सेम एनर्जी के सेम नंबर में न्यू ऑर्बिटल बनते हैं। और वो जो न्यू ऑर्बिटल होते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बिना हाइब्रिडाइजेशन जाने हम किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। किसी की मॉलिक्यूल का शेप अगर हमें प्रॉपरली सही जानना है, मैग्नेटिक बिहेवियर जानना है, तो भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। या शेप जानना है कि टेट्राहेड्रल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, कि पिरामिडल बनेगा, किस तरह का शेप आएगा, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन जानना है। और हाइब्रिडाइजेशन बिना स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। कहने का मतलब है कि ऑक्टेट पूरा कर लिए तो हमें उस स्टेट में भी जाना है, जब जान रहे हैं कि 2 से मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर रिपल्शन होगा। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में हमने पढ़ा, लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, या लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर से, और लोन बॉन्ड पेयर से ये ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि एक 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर शेप में आ जाता होगा, और उस पर्टिकुलर शेप में आने के बाद वो जो है कि एक नए स्ट्रक्चर में आता है और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, तब जाकर के वो मॉलिक्यूल कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे अब CH4 की हम बात करते हैं, तो CH4 जो है वो हमारा क्या है, CH4 के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका शेप आएगा कुछ, इसमें टेट्राहेड्रल शेप आएगा। अभी इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ये अभी हमारा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे एंगल
109.28, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सारे बॉन्ड पेयर होंगे तो क्या शेप होगा। तो यहाँ पे हो गया टेट्राहेड्रल। अब हमें ये देखना है कि ये टेट्राहेड्रल शेप आया कैसे, देखना है कि ये टेट्राहेड्रल शेप आया कैसे, इस चीज़ को हमें देखना है। ठीक है, हमें क्या देखना है कि ये टेट्राहेड्रल शेप आया कैसे, इसको हमको देखना है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि टेट्राहेड्रल शेप कैसे आया। तो अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन देख लिए। अब हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, first is sp3 hybridization, when 1s and 3p orbitals of valence cell mixed to each other then 4 new orbitals of same energy are formed, which are known as hybrid orbitals. And phenomena is known as hybridization. This phenomena is known as hybridization. sp3 hybridization. sp3 hybridization. The angle between two orbitals is 109.28 minutes. The shape of hybrid orbital will be tetrahedral. Will be tetrahedral. ऊपर लिखते हैं इसको, will be tetrahedral. ओके। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक s का 3p के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, मिक्स होते हैं और 4 न्यू सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ऐसे ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, आर नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल and phenomena is known as sp3 hybridization.
और जो यहाँ पे एंगल दो ऑर्बिटल के बीच में होंगे 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल विल बी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल शेप कैसे होते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, एच 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 और एच, यहाँ पे है सेंटर। एग्जाम्पल यहाँ पे CH4, यहाँ पे दो ऑर्बिटल के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, होता है। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।